जय भीम, जय जवाहर। सभी को पता है कि लालसोट तहसील में, दौसा जिले के लालसोट तहसील में ग्राम बगड़ी में हमारी एक बहन जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मुखबतर एक नाबालिग लड़की ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जो कि एक शर्मसार घटना, और उन्होंने अपने खुद के समाज को भी कलंकित किया है। उस प्रकरण को लेकर के आप सभी ने मिलकर के दौसा में एक धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार के द्वारा मेरे सभी साथियों पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर, मतलब कुल मिला के झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। हम कोई अपराध नहीं कर रहे थे, हमने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन सरकार ने मांगे तो मानी नहीं, और उल्टा कहते हैं ना कि चोर कोतवाल को डांटे। तो उन्होंने मुझे नौकरी से एपीओ करके बांदी कुई लगाया और मेरे साथियों पर झूठा मुकदमा लगाया, जो कि सरकार की तानाशाही को, जो इस सत्ता के नशे में जो चूर राजस्थान सरकार और प्रशासन ने, देखो उसी दिन कई सारी रैलियां होती हैं, शक्ति प्रदर्शन होते हैं, लेकिन बड़े शर्म की, सरकार की बेशर्मी देखो आप, उन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज किया, डराने धमकाने का प्रयास किया। ऐसी सरकार के खिलाफ हम सारे युवा एक होकर के और इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जब जाकर के ही हम हमारे हक और अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे ये बताइए आप कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने सारे संवैधानिक रूप से, अनुशासनात्मक तरीके से और सारे नियमों का पालन करते हुए मैं मेरी बहन के लिए इस सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से जगाना चाह रहा था, उसे, उस बहन के लिए आवाज़ उठा रहा था कि मेरी बहन को पुनर्वास मिले, मुआवजा मिले, न्याय मिले। लेकिन इस सरकार के नुमाइंदे तानाशाही मंत्रियों द्वारा प्रशासन पर दबाव देकर के और मुझे नौकरी से एपीओ कराया गया, और दूसरे दिन 19 तारीख को हमारे ऊपर कोरोना का हवाला देते हुए और धाराएं लगाते हुए और झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। आप इंसानियत देखो कि रमेश मीणा मंत्री, जो पूरे काफिले के साथ में 2-2, 3-3, 4-4 हजार पब्लिक के लेकर के इकट्ठा कर रहा था, वहीं मंत्री ममता भूपेश, जिसने सिकराय में हजारों लोगों की मीटिंग की, वहीं मुरारी लाल मीणा, जिसने 2 दिन पहले, उसने धरने से 2 दिन पहले सिकराय में 500 आदमियों के साथ में मीटिंग की, और सचिन पायलट ने टोंक में शक्ति प्रदर्शन किया। वहाँ कोरोना का नियम नहीं लगाया गया, लेकिन जहाँ गूंगी बहरी एक मुखबधिर बालिका के साथ में बलात्कार हुआ,
वहाँ अपने मतलब बहन के लिए न्याय मांगने वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आप ये बताओ कि इस सरकार में और जो सरकार कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत करने वाली जो सरकार थी, उस सरकार में, इस सरकार में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता साथी। जब इतिहास पढ़ते हैं साथियों, तो जब अंग्रेजों की सरकार जब रही थी, उन लोगों ने भी हमारे आदमियों पर, हमारे समाजों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माताएं बहनों पर अत्याचार किया था। लेकिन हम उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजी वाली हुकूमत पर के खिलाफ 1600 ईस्वी में विद्रोह किया था। और आज हम इस अंग्रेजी हुकूमत जैसी तानाशाही सरकार के खिलाफ विद्रोही बनकर खड़े हैं, विद्रोह करेंगे। साथियों, इस सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हमने दौसा में एक सारे ही संगठनों की मीटिंग की। यह SC/ST की कतई बात नहीं है, यह महिला पुरुष की कतई बात नहीं है। मैं तमाम जो साथी चाहे किसी भी वर्ग से हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि कल 25 तारीख को सारे उपखंड स्तरों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। जितने भी संगठन हैं कहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी फाइलें भरना। इस समय आप सरकारी फाइल भरिए 25 तारीख को, एक एक विधानसभा, एक एक तहसील पर, एक एक उपखंड स्तर पर, चाहे आप एक आदमी है तो निसंकोच ज्ञापन दे करके आइए। सरकार से मांग करिए कि उस पीड़िता को नौकरी मिले, उस पीड़िता को मुआवजा मिले और उसे पुनर्वास मिले उसके परिवार को। साथियों, ये सरकार, मैं उन सारे मंत्रियों तक अगर मेरी ये लाइव पहुंच रही हो और उनके नुमाइंदे कोई सुन रहे हैं तो शेयर, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन मंत्रियों के ग्रुप में ज़्यादा करें जहां पर वो मंत्री जिस उनकी आईडी जुड़ी हुई है, उस कांग्रेसी नेताओं के पास, सबके पास इस लाइव को शेयर करें। मैं उनसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं, प्रशासन से स्पष्ट कह देना चाहता हूं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि APO से बनवारी लाल साथा डरने वाला नहीं है। चाहे तुम मुझे सस्पेंड करो, चाहे तुम हमारे खिलाफ मुकदमे लगाओ, चाहे तुम हमें जेल में डालो, लेकिन हम डरने वाले कतई नहीं हैं। और इस मामले में मेरी वो माजाई बहन नहीं है, लेकिन माजाई से ज़्यादा आज वो मेरी बहन है। मैं उसे धर्म की बहन मानता हूँ और उस बहन के लिए नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर मेरी जान की भी कीमत, मेरी जान की भी बाजी लगानी पड़े, लगाऊंगा। और 7 सितंबर को जयपुर में एक महाआंदोलन का आगाज किया गया है साथी, जिसमें सारे भाग लें। और जो लोग कह रहे हैं कि बनवारी लाल सरकारी नौकरी करता था, उसे किसने अधिकार दिया, वो वहाँ क्यों गया, तो मैं उनके लिए कह देना चाहता हूँ, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि मैं वहाँ मेरी बहन के लिए न्याय मांगने गया था। और मेरी बहन के साथ में अगर ऐसी घटना घटित होती है, साथियों, आपको कतई किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।